बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। जड़ता से चैतन्यता की ओर यात्रा, दृश्य से दृष्टा की ओर यात्रा। वहां तक जाना है जिसके आगे दूसरा न हो। एक ऐसी जगह होगी जिसके आगे दूसरा नहीं होगा। अभी जहां तक जड़ चेतन मिले हैं उनको छोड़ते जाओ और चैतन्यता में आओ। अभी आप जहां पर आओगे वहां भी जड़ता ही शामिल होगी। वहां भी जड़ता छोड़ दो और चैतन्यता में आओ। जहां जाओगे वहां कुछ जड़ता होगी, उसे भी छोड़ दो। फिर उसके आगे सिर्फ चेतन होगा, जड़ता नहीं होगी। इसी तरह दृश्य छोड़ो और दृष्टा में आ जाओ। वो दृष्टा दृश्य भी होगा। जो दृष्टा दृश्य लगने लग जाए उसे दृष्टा की कैटेगरी से हटाकर दृश्य की कैटेगरी में ले आओ। और दृश्य से रहित जिसका कोई दृष्टा नहीं हो, जो किसी का भी दृश्य नहीं हो, केवल प्योर दृष्टा हो। प्योर मानी शुद्ध, जिसमें दूसरा दिख जाने वाला कचरा ना हो और जो दिखे नहीं, क्योंकि जो भी दिख जाएगा वो व्यर्थ हो जाएगा, वो ना रहने वाला हो जाएगा। ये सरल ढंग है, कठिन नहीं है। इसमें 3 सीढ़ियां है। 3 सीढ़ी पार करो और पहुंच गए। आंख से तुम रूप को देखते हो। जो जो आंख के सामने आएगा वो आंख से दिखाई देगा। अभी आंख से दृष्टा है, रूप दृश्य है। दृश्य को उठाकर आंख में आओ। आंख से मन में आ जाओ। आंखों से कम या ज्यादा दिखता है, यह भी मन को मालूम चलता है। यह मन दृष्टा और आंख दृश्य हो गई। आगे मन में जो भी वृत्तियां उठ रही है, जैसे राग द्वेष, लाभ हानि, मान अपमान, मन में जो वृत्तियां आ रही है, जा रही है, उसके दृष्टा स्वयं आप हो। यहाँ पर आप स्वयं दृष्टा हो और मन दृश्य है। यहाँ पर आप स्वयं मन के साक्षी हो। तुम्हारे से सब कुछ जाना जाता है। आप स्वयं किसी के जानने में नहीं आते। जो भी दृश्य की तरह दिख रहा है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, जिसका कभी न कभी अभाव हो जाएगा। उसको मैं नहीं समझो। जो बच जाता है उसे ही मैं समझो। कभी भी तुम्हारा अभाव नहीं होता है। यदि ये ज्ञान हो जाए कि मेरा अभाव कभी होता ही नहीं, किसी समय, किसी जगह, किसी अवस्था में भी मेरा अभाव नहीं होता है, इसी को तो समझना है। इसलिए सावधानी तुम्हें बचाती है, असावधानी तुम्हें मारती है। जैसे रेलवे लाइन और रोड पर लिखा होता है, सावधानी हठी और दुर्घटना घटी। इस प्रकार जो नहीं रहेगा उसको मैं माना और दुर्घटना घट गई। और जो आया है वो जाएगा। जो आता जाता नहीं है वो सदा रहता है। ऐसी सावधानी ने बचा लिया। सावधानी ही मुक्ति है, सजगता ही मुक्ति है, अवेयरनेस ही मुक्ति है, ध्यान ही मुक्ति है। तुम्हारी उपस्थिति का तुम्हें ध्यान बना रह जाए तो मान लो बच गए। जो सब में रहने वाले परमेश्वर को देखता है वो अपने में रहने वाले परमात्मा को देखता है। इसमें देखने की कला है। कई लोग ना मरने वाले में भी मरने वाले को देखते हैं। कई लोग मरने वाले में ना मरने वाले को समझ जाते हैं। ये सब कुछ देखने वाले की नज़र की कला है। हमने मरना देखा है, कईयों ने सिर्फ बचने वाले को देखा है। ये देखने की कला सिर्फ मनुष्य में ही आ सकती है। जो भी मनुष्य यदि उसको गुरु की संगत मिल जाए
शास्त्र के वचन समझ में आ जावे, वही देखने वाले को जान जाता है। जो अपना बचना नहीं देखा, उसने अपनी हत्या कर ली। जिसने बचना देख लिया, उसने मरने में भी अपने को बचा लिया। उदाहरण के लिए, जहाँ डूब के मर जाना था, वहाँ तैर के पार हो गए। वहाँ तैरने में सिर्फ दिमाग लगता है, पहलवानी नहीं। सिर्फ सावधान हुए और तैर गए और सागर पार हो गए। जन्म और मृत्यु का सागर से उत्पत्ति और विनाश के जगत से पार हो गए। तुम जन्म और मृत्यु से रहित हो। तुम्हारी उत्पत्ति और विनाश कभी होता ही नहीं है। तुम ध्यान में देखो कि लगातार बने रहे या लगातार बदलते रहे, बदलने की पीड़ा झेलते रहे या न बदलने का आनंद लेते रहे। तुम विनाश होने की भ्रांति में फंसे या निर्विकारता की दृष्टि तुम्हारे पास थी। ध्यान में क्या करना है? सम्मोहित नहीं होना है। कई बार कुछ देखा और सम्मोहित हो गए। जब भी सम्मोहित हो गए, देखने वाले को भूल गए। अपने को दृष्टा से हटाकर दृश्य में रीझ गए। तमाशा देखता तू है, तमाशा मत बन जाना। हे तमाशा देखने वाले, तू तमाशा मत बन जाना, दृश्य मत बन जाना। तू पैदा ना हो ना मर, अपने को बचा ले। अपने को जन्म से बचा ले, आगे नहीं पीछे नहीं, इसी समय। जन्म होता रहता है अपने अंदर, उस जन्म से बच जा। अभी भी मरता रहता है, उस मृत्यु से बच जा। यदि अभी बचना नहीं आता है तो आगे भी नहीं बचेगा। तू अपने आप को समझ, तू अजर अमर चेतन आत्मा है।